लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित व्यंग रचना विधायकों की बिक्री। एक सज्जन बड़े दुख से कह रहे थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के देश में विधायक बिकने लगे। उनका इशारा था कुछ राज्यों में पिछले मध्यावधि चुनाव में बहुमत बनाने के लिए निर्दलीय विधायकों की खरीद की खबरों पर। हम नहीं जानते ये विधायक वास्तव में खरीदे गए या नहीं, या किसी कीमत पर यह बात खूब फैली थी हमारे देश में इस दौर में इस तरह की और इससे गिरी हुई खबरों का एकदम विश्वास कर लिया जाता है। सच बात में एकाएक विश्वास नहीं होता। मैंने उनसे कहा, आप क्यों दुखी हैं? राजा हरिश्चंद्र ने सपने में किसी ब्राह्मण को अपना राज्य दान कर दिया था। दूसरे दिन उसी शक्ल के ब्राह्मण को बुलवाया गया और उसे रास्तलक कर दिया गया। राजा हरिश्चंद्र किसी मुर्दा जलाने वाले ठेकेदार के यहाँ नौकर हो गए। मैं पूछता हूँ कि यह कितना बड़ा झूठ है और अन्याय भी कि किसी को सपने में देखा, उसे दान कर दिया, उसका नाम पता आदि कुछ नहीं मालूम, मगर दूसरे दिन उस जैसे आदमी को राज्य सौंप दिया। राजा शासन तो करता है पर राज्य उसकी संपत्ति नहीं होती। राज्य में कितने लोग रहते हैं, उन्हें कैसे दान किया जा सकता है? हरिश्चंद्र ने अन्याय ही तो किया था। मुझे समझ में आता है कि उस जमाने में वचन की कीमत इतनी क्यों थी। तब न लेन देन की लिखा पढ़ी होती थी, न लेन देन के कानून थे, इकरारनामे नहीं थे, दस्तावेज नहीं थे, हुंडी नहीं थी, प्रोनोट नहीं थे। इसलिए प्रमाणिक हो गया कि वह शब्द कह दिया गया। इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी बातें कही जाती थीं। लोगों के पास वचन के सिवा कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए वचन की इतनी ऊंची महत्ता हुई कि वह प्रमाण और गवाह हो गया। वचन का पालन करना धर्म हो गया। अब हरिश्चंद्र को प्रॉपर्टी देना है तो अदालत जाकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। कहते हैं विधायक बिके। ये विधायक निर्दलीय थे। ये जिस दल में थे उसमें उन्हें चुनाव टिकट नहीं दी। उन्होंने दल छोड़ दिया और स्वतंत्र हो गए। दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता क्योंकि उनका कोई दल नहीं है। प्रतिबद्धता का सवाल नहीं है, वे किसी भी दल में जा सकते हैं। विचारधारा या आदर्श का कोई सवाल नहीं। 1952 के पहले चुनाव में वे लोग चुनाव लड़े थे जो स्वाधीनता का संग्राम लड़े थे। उनका शिक्षण था गांधी जी के द्वारा। वे कुछ नैतिक मूल्यों को मानते थे। ऐसा नहीं है कि सब आदर्श ही थे। तब भी कांग्रेस ने लगभग पूरे देश पर शासन जमाया, पर कुछ व्यक्ति जो सामान्य भी और ऊंचे स्तर के भी थे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े। इनमें बड़े वकील थे जो साधारण कार्यकर्ता थे। जनसेवक भी बिना कुछ खर्च किए अपनी सेवा की दर पर चुनकर आ गए थे। पर तब विधायकों को खरीदने या विधायकों को बिकने की बात नहीं उठती थी। विधायक बिकेगा तो कीमत लेगा। कीमत लाखों में भी हो सकती है और सुनते हैं आजकल करोड़ों में है। फिर दूसरी पार्टियां बनी, सत्ता के लिए होड़ आई और तब दल बदल की बात चालू हुई। इस दल बदल की प्रवृत्ति ने सारी सरकारों को अस्थिर कर दिया। तब कानून बना दल बदल के विरुद्ध, पर इनमें भी गुंजाइश है। अजित सिंह अपने साथियों को लेकर कांग्रेस में चले गए। इसी कानून के तहत निर्दलीय विधायक तरह तरह के मैंने देखे हैं। गंभीरता से विधायिका में आकर काम करने की इच्छा वाले भी और चुनाव को माकूल मानने वाले भी। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े वकील रईस विधायकी को भी अपनी अंगूठी में जड़ लेना चाहते हैं। रईस तो हैं ही, विधायक भी हैं। यह आभूषण है। ऐसे कार्यकर्ता मैंने देखे हैं जिनके पास परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें हर चुनाव के वक्त आत्मविश्वास घेर लेता है। उन्हें यह भ्रम हमेशा ही रहता है कि मैं लोकप्रिय हूं और मेरे मत दूसरे लोग अपने नाम से ले जाते हैं। खैर, इस बार तो जीत ही जाऊंगा। सुबह शाम दोपहर वे चक्कर लगाते हैं। 5 बार तो उन्हें हारते मैंने देखा है, बड़ी गंभीरता से, जैसे देश को जरूरत है। इनकी विधानसभा में वे मेरे पास आते, मेरे हाथ में एक छपा पर्चा रखते, कहते ये मेरा घोषणा पत्र है, सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। वे मोहल्लों के नाम गिनाते हैं जो उन्हें मत निश्चित देंगे। 4 बार हार कर भी 5वीं बार इतना आत्मविश्वास एक अद्भुत चीज़ है। लोग उन्हें सनकी कहने लगे थे। फिर बड़े व्यापारी होते हैं, माला माल हैं, सेठानी के पास खूब जेवरात है, बड़ी जायदाद है, विशाल मकान है, बच्चे हैं, सब है। वे मित्रों से कहते हैं, भैया अपने पास भगवान का दिया सब कुछ है, अब तो विधायकी चाहिए। हमारे नाम के आगे या पीछे विधायक लगे। विधायक सेठ अमुकचंद, ऐसा हम चाहते हैं। पैसे की बात नहीं है, कितना भी खर्च कर सकते हैं।
इनमें शायद ही कोई जीतता हो। फिर बड़े वकील हैं, कानूनविद हैं, परम विद्वान हैं, स्वतंत्र विचार के हैं। इनमें कोई सोचता है कि विधानसभा या संसद में पहुंच गया तो कुछ अपने विचार वहां रखूंगा। दूसरे वे होते हैं जो विधायकी को अंगूठी की तरह पहनना चाहते हैं। सब तरह बड़े हैं, विधायक हो जाए तो और चमक उठे। ये ऐसे विधायक हैं जो केवल शोभा बढ़ाते हैं, विधानसभा में कुछ बोलते नहीं, जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं। जाते हैं, सदन में बैठते हैं, फिर बीच बीच में कैंटीन जाते हैं। कैंटीन में अच्छा और कम दाम का भोजन मिलता है, उसे खाते हैं और विश्राम कक्ष में गद्दे पर आराम फरमाते हैं। क्षेत्र की समस्या से उन्हें कोई मतलब नहीं। कैंटीन की बात निकली तो एक दिलचस्प बात याद आई। स्वर्गीय कवि सोमदत्त वेटनरी विभाग में ऊंचे अफसर थे। वह आए और कहने लगे, कल सागर जाऊंगा, बहुत गलती हमारे विभाग से हो गई। सागर और उसके आसपास काला मुर्गा होता है जो विशेष स्वादिष्ट माना जाता है। वहाँ से कुछ काले मुर्गे विधानसभा कैंटीन में आ गए। उन्हें मानियों ने खाया और उनकी मांग बढ़ने लगी। मेरी नाक में दम है, इतने दबाव मुझ पर रहते हैं विधानसभा में कि काले मुर्गे कैंटीन में बुलवाइए। यही मेरा काम हो गया है कि काले मुर्गे खोजता फिरूं। मेरा ख्याल है कि अभी तक वहाँ के सारे काले मुर्गे खा लिए गए होंगे, फिर भी देखता हूँ, क्योंकि सोमवार को फिर मुझ पर दबाव पड़ेगा कि काले मुर्गे बुलवाओ। ऐसे रुचि संपन्न जन विधायक हो जाते हैं जिनके लिए राज्य की सबसे बड़ी समस्या काला मुर्गा प्राप्त करना है। यूँ भी एक विधायक को काफ़ी रुपए मिलते हैं। मासिक वेतन और दैनिक भत्ते के सिवा दूसरे जरियों से भी बहुत पैसा मिल जाता है। फिर वह अपना काम भी करता है। हमारे संसदीय तंत्र में प्रारंभिक कुछ समय को छोड़कर बेहिसाब पैसा सफ़ेद और काला करने लगा। चुनाव में लगातार खर्च की रकम बढ़ती गई। काले धन वाले ने विधायकी पर कब्जा कर लिया। फिर उद्योगपतियों का दखल बढ़ता गया। आज हालात है कि सुनता हूँ एक सीट के लिए एक उम्मीदवार 1 करोड़ रुपए तक खर्च करता है। ये करोड़ कहाँ से आया? वह निश्चित ही काला पैसा है, या उद्योगपतियों का पैसा है, या व्यापारी वर्ग का पैसा है। ये लोग विधायक बनाने के लिए देंगे तो वसूल भी करेंगे। साधारण हैसियत का विधायक जब करोड़ रुपए खर्च करता है तब लगता है कि लोकतंत्र, नैतिकता और मनुष्यता तक रुपए में तब्दील हो गई। जो करोड़ खर्च करेगा वह 5 करोड़ कहीं से निकालेगा ही। इस तरह जनसेवकों का व्यापार और लूट एक साथ होगी। लोकतंत्र में दलों के सिद्धांत और कार्यक्रम होते हैं। इनके आधार पर वे चुनाव लड़ते हैं और उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब यूँ यह कहा गया है कि सिद्धांत वगैरह की बात व्यर्थ हो गई। आज इस दल में हैं, कल उसमें चले जाएंगे। आया राम गया राम हो गया। कारण यह था कि जनसेवा और लोकतांत्रिक मूल्य भले जा चुके थे, पर पैसा और गरिमा प्रमुख हो गए थे। और राजीव गांधी ने अपनी पार्टी की सुरक्षा के लिए दल बदल कानून बनाया, मगर इस कानून में छेद है। इसमें से निकलकर दूसरे दल में घुस जाना संभव है। अजय सिंह ने इसी छेद का उपयोग किया। इतने दल, इनके छोटे छोटे टुकड़े, नेताओं के आसपास पार्टी, सिद्धांतहीन राजनीति, इसमें कौन विधायक कहाँ है पता लगाना मुश्किल है। मनुष्य जब इस देश में पैसे में तब्दील हो गया तब विधायकों पर असर होना ही था। सबसे मजे की बात यह है कि जो नगण्य माने जाते हैं वे सबसे कीमती हो गए। जो घोड़ा बंधा है वह तो मालिक की मर्जी के बिना भाग नहीं सकता। जो घोड़ा छुट्टा खड़ा है वह किसी को भी पीठ पर सवार बनाकर भाग जाएगा। अक्सर मौके आते हैं कि किसी दल को बहुमत बनाने में कुछ विधायक कम पड़ते हैं, दूसरे दल के विधायक आ नहीं सकते क्योंकि कानूनी रोक है। मगर वह देखो, मैदान में 5-7 पट्टे खड़े हैं विधानसभा के सामने, कह रहे हैं कोई हमारा नेता नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई कानून हमें नहीं बांध सकता, हम कोई नियम नहीं मानते, हम बिल्कुल छुट्टे हैं, लाओ हमें खरीदो, जो अच्छे दाम देगा हम उसके हो जाएंगे। खरीद में क्या मिलता होगा? स्पष्ट है, बहुत सा पैसा या मंत्रिमंडल में सदस्यता। अगर खबर सही है कि एक पार्टी से निकलकर स्वतंत्र विधायक बने लोग बिक गए तो चिंता की बात है। पैसा सब कुछ खरीद लेगा, गणतंत्र भी खरीद लेगा, लोकतंत्र की व्यवस्था भी खरीद लेगा, सारी नैतिकता खरीद लेगा।